यूटीबी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका CSR रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए। ये बात मैं कहना चाहूँ। ये RSLDC का आप गठन नहीं कर रहे। RSLDC के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो अब ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये। यानी कि हमारे समय में तो RPSC भंग होनी चाहिए और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से RPSC पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका अभी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो है उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। SDRF के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, RTE का आप भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे